हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज को। और आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा हमारा एंट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया। एंड हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारी जो राजपूत किंगडम्स थी वो उभर के आती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और आपको सबसे पहले दिखेगा आपको पीडीएफ आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो भाई, ये है हमारा चैप्टर नेक्स्ट। है ना, चैप्टर मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ आपको टॉपिक लिख रखा है एंट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया। एंड हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स, है ना, कि कैसे राजपूत्स उभर के आती है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने टाइम पीरियड देखा था, इससे पहले हमने बात की थी ट्रिपटाइट स्ट्रगल की, है ना। ट्रिपटाइट स्ट्रगल के अंदर हमने देखा कि कैसे तीन डायनेस्टीज जो कन्नौज थी हमारी, इसके लिए लड़ती है। कौन कौन सी? गुर्जार प्रतिहार, और इधर आपकी वो थी राष्ट्रकूट डायनेस्टीज नीचे थी डेक्कन वाले एरिया में, और इस तरफ थे आपके पालास, है ना। तो ये तीन डायनेस्टीज हमारी कैसे इसके लिए कन्नौज सिटी के लिए लड़ती हैं। तो देखो, जब ये चल रहा होता है, जब यहाँ पे गुर्जार प्रतिहार रहते हैं, तो इसी टाइम पीरियड पे पैरेलली क्या होता है, आप देखोगे कि जो सिंध है, यहाँ पे अरब्स आ जाते हैं। अब देखो, सिंध ये जो एरिया आपको दिख रहा है मैप पे, सिंध वाला, यहाँ पे अरब्स आ जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, चलो वो मैं थोड़ी बहुत आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, ताकि हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो देखो, इसका जो स्टोरी है सिंध को कैप्चर करने की, है ना, इसकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है इस्लाम से। इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज देता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे इस्लाम, है ना, इस्लाम जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आपका अरब्स में हुआ है। जो आपको दिख रहा है एरिया ये वाला, ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला, है ना, पेनिनसुला। ज्योग्राफी में मैं आपको बताता हूँ, ये हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। और बता देता हूँ, पेनिनसुला उसको बोला जाता है जो तीन साइड से पानी से कवर्ड हो, है ना, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे कि आप देखोगे, एक ये एक तरफ ही पानी ये हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया, और तीसरी तरफ ये हो गया, है ना। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो ये है, ये वाला जो एरिया है हमारा इंडियन पेनिनसुला है। इस तरफ पानी है, बे ऑफ बंग वो अरेबियन सी, इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल, और नीचे की तरफ है हमारा इंडियन ओशन, है ना। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब देखो, ये जो है हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। तो अब क्या हुआ था इस जगह पे, आपको पता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, अब इनको अल्लाह का मैसेज आता है, और ये आगे जाके उन्हीं को प्रीच करते हैं, आगे लोगों को फैलाते हैं वो मैसेज, है ना। तो आपको दो इनकी इंपॉर्टेंट जगह दिखेगी इसी जगहों पे। कौन कौन सी हैं? एक तो आपको दिखेगा मक्का, और एक आपको दिखेगा मदीना, है ना। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, अब वो क्या कर रहे थे, वो आगे जाके फैला रहे थे अपना मैसेज को, है ना, धीरे धीरे बता रहे थे। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, तो उनके बाद अब जो उनकी जो पोजीशन है ना, कि अब जो एक कोई लीडर चाहिए ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर लीडर होना चाहिए, जो उनको बताए कि भाई, है ना, उनको आगे रास्ता दिखाए। तो उनको बोला गया, इनके बाद क्या बोला गया, इधर लिख देता हूँ, खलीफा। तो याद रखना, खलीफा बोला गया। इनके बाद फिर आप जाके देखोगे, अगर और डिटेल में जाओगे, तो आप देखते हो एक तरफ थे अबू बकर, है ना, और दूसरी तरफ थे अली। अली जो की थे इनके, वो थे सन इन लॉ, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के। तो इनके बीच में भी फिर डिवीजन हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं अली को होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं अबू बकर को होना चाहिए। तो जिन्होंने अली की सपोर्ट किया, जिन लोगों ने, है ना, वो फिर शिया हुए। ताकि आप मुस्लिम्स में भी आपको दो डिवीजन देखने को मिलेंगे, एक शिया होते हैं, और जो अबू बकर के सपोर्ट में थे वो लोग सुन्नी थे। तो ज्यादातर सुन्नी की जो परसेंटेज थी, है ना, जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी। तो जिस वजह से फिर आगे हमें ऐसे चलते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो लीडर्स आते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स इनके, है ना, और मुस्लिम्स के, तो वो होते हैं खलीफा कहलाते हैं। खलीफा उनको कहलाया गया। तो देखो, ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो कैसे कनेक्टेड है, तो वो देखो अब आपको समझ में आएगा कैसे कनेक्टेड है। कि जो ऐसे ही आप देखोगे आगे, जो फिफ्थ खलीफा थे, है ना, फिफ्थ खलीफा, नंबर याद रखना, फिफ्थ। तो देखो, उन्होंने ये वाला जो टेरिटरी है कैप्चर कर ली थी, है ना, ये वाली टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर रखी थी, ईरान और उनका कैलिफेट। और देखो, इसको क्या कहा जाता था, इन्होंने एम्पायर बनाया जिसको कहा गया, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। देखो, ये इन्होंने एम्पायर बनाया, जो फिफ्थ खलीफा थे, और इनको कहा गया था, आपका ये वाला एरिया था उमैद एम्पायर, है ना।
मैं एम्पायर कह सकते हो या मैं डायनेस्टी कह सकते हो, ये इनकी टेरिटरी ये थी। तो इन्होंने भी क्या है, अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे। तो जैसे कि जो आपका इराक वाला गवर्नर था, है ना, इराक है इधर, इराक वाला जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका हजाज। ठीक है, याद रखना नाम हजाज है। और फिर क्या हुआ, देखो हजाज की टेरिटरी है ये, और ये आपकी इस तरफ थी, इस तरफ तक थी। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है, हजाज अपने एक कमांडर को, जिनका नाम क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ पे भेजते हैं, किसी कहाँ भेजते हैं, सिंध पे अटैक करने के लिए भेजते हैं। क्यों सिंध पे अटैक करने के लिए भेजते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इस टाइम पे ये सिंध है, सिंध के ऊपर हमारा एक हिंदू रूलर थे, जिनका नाम था राजा दाहिर सिंह। ठीक है भाई, तो याद रखना है राजा दाहिर सिंह। तो देखो उस टाइम पे भी ना, पहले क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी, अरब्स आते थे, अरब के शिप्स आते थे, इंडिया से ट्रेड करके ले जाते थे, श्रीलंका से ट्रेड करके ले जाते थे, सामान वगैरह आता जाता रहता था। तो राजा दाहिर सिंह थे, इनकी भी टेरिटरीज थी ना, इनकी भी टेरिटरीज थी और इनकी भी नेवी थी। और देखोगे आप, तो ये भी नेवी रखते थे अपनी। ठीक है। तो जो ये थे हजाज, इनको प्रॉब्लम होती थी कि जो इनकी नेवी हमारे हमें मतलब ठीक से काम नहीं करने देती, ठीक से ट्रेडिंग नहीं करने देती। तो काफी ये नाराज रहते थे राजा दाहिर सिंह ने से। तो फिर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने राजा दाहिर सिंह को भी बोला था कि चुनौती भी दी थी कि तुम हमें ये सब क्यों करते हो, हमें ठीक से ट्रेडिंग करने नहीं देते, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो फिर राजा दाहिर सिंह ने बोला कि नहीं, ये हमारी नेवी नहीं है, ये पायरेट्स हैं, है ना, जो लुटेरे होते हैं, और जो समुद्र के लुटेरे होते हैं ना, तो वो लोग हैं, वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स डालते हैं, हम प्रॉब्लम्स तुम्हारी ट्रेडिंग में नहीं डालते। तो इस वजह से भी ये खफा थे। तो ये क्या करते हैं, जो हजाज होते हैं, जो इसके गवर्नर होते हैं इराक साइड के, है ना, ये मोहम्मद बिन कासिम जो इनके कमांडर होते हैं, इनको भेजते हैं, और कि भाई तुम जाओ राजा दाहिर सिंह पे अटैक करो, है ना, और सिंध को कैप्चर करो। तो मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और दाहिर जो राजा दाहिर सिंह है, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इनको हरा देते हैं। उस टाइम पे आपको याद भी रहना चाहिए कि जो सिंध थी, राजा दाहिर सिंह की जो कैपिटल थी, उनका नाम था ब्राह्मणाबाद। ठीक है, ब्राह्मण थे, एक हिंदू राजा थे, ब्राह्मण थे राजा दाहिर सिंह, तो इनकी कैपिटल का नाम था ब्राह्मणाबाद। और जो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध थे, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध कौन थे, राजा दाहिर सिंह। और इनको किन्होंने हराया, किन्होंने मारा, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। और फिर मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, और फिर आप देखोगे कि आके कैसे वो इस वाले एरिया पे, सिंध वाले एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाती है कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखोगे मुस्लिम्स का इन्वेजन हो जाता है ना। तो सबसे पहले आए कौन, फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेडर थे, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है बार बार कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखना। ये मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड समझाया है। और देखो अब जब ये सब चल रहा है यहाँ पे, अब आप देखोगे अरब्स भी आ चुके हैं ना, यहाँ पे सेटल्ड हो चुके हैं, यहाँ पे टेरिटरी उन्होंने कब्जा लिए। और इसी टाइम पीरियड पे इस तरफ क्या था, इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ हमें वो दिखेंगे, जो हमारे क्या थे, गुर्जार प्रतिहार, है ना। ये मैप मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। गुर्जर प्रतिहार आपके इस तरफ गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, दिल्ली इस तरफ वाले एरिया में आपको गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी पीछे जो स्टोरी थी किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। तो देखो भाई, अरब्स की एंट्री हो गई इंडिया में कब, 7/120 एडी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 712 एडी के अंदर बैटल होती है, कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ अरोर, है ना। और जिसकी वजह से, जिसके बाद जो अरब्स होते हैं वो किसको जीत लेते हैं, सिंध को जीत लेते हैं। और इसमें आप देखोगे, और किसकी लीडरशिप में, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि यहाँ के कैप्चर कर लेते हैं सिंध को, मोहम्मद बिन कासिम नाम याद रखना आप। और इसी के साथ आप देखोगे इस्लाम जो है एक इंपॉर्टेंट रिलीजन बन जाता है पहली बार इंडिया के अंदर, है ना। और इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की भी फिर थोड़ा कल्चर वगैरह एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा इसी टाइम पीरियड के बाद। और इस्लाम जो इंपॉर्टेंट रिलीजन बन गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो ये भी याद रखना, जो अल हजाज थे इनके मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, तो ये भी आपको इस सारी चीजें याद रखनी है। एंड अरब्स स्टैब्लिश्ड मैनी ट्रेडिंग सेंटर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, इसके आसपास आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अरब्स जो हैं अपने काफी सारे, है ना, इस तरफ
काफी सारे ट्रेडिंग सेंटर्स भी मतलब उनको बना लेते हैं और यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे अब अरब्स आ चुके होते हैं। और इसके बाद आप देखोगे सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे कि अगर हम बात करें अब 1000 AD तक, है ना, 1000 AD तक, हालांकि इस टाइम पीरियड पे हमने जो इंडिया के अंदर जो चल रही है ट्रिपटाइट स्ट्रगल, वो सब मैंने आपको बता दिया, है ना, पहली क्लासेस में बता रखा है। और आप देखोगे नीचे की तरफ चोला एम्पायर भी बनता हुआ हमें दिखता है ना। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर, चोला अपना फ्लरिश कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वही बताया। और अब देखो फिर अगर हम जब 1000 से 1200 के बीच की टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ना, जब ये जो इनका एम्पायर था गुर्जर का, गुर्जर प्रतिहार, इनका जब एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, हालांकि इनकी इनसे भी लड़ाई होती है अरब से, पर अरब्स आगे नहीं आ पाते, है ना। गुर्जर प्रतिहार इनको हरा देते हैं, ये किनको, अरब्स को। ठीक है, तो ये ज्यादा आगे नहीं आ पाते, यहीं तक रहते हैं, सिंध तक। और लेकिन जब गुर्जर प्रतिहार ये जो एम्पायर इनका टूटता है, तो हम देखते हैं इनके बाद जो इनके जो राजपूत होते हैं, बहुत सारे राजपूत उभर के आते हैं। तो चलो अगला जो हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ राजपूत, वो कैसे होता है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम आपको याद रखना है, बार बार एनसीईआरटी में और आपका एसएससी में भी बार बार क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है नाम। ठीक है, याद रखना है आप। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं द राइज ऑफ राजपूत। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो नीचे तो चोला एम्पायर आ रहा है ना, नीचे क्या है, चोला एम्पायर बन चुका है। और इस टाइम पीरियड पे देखो अरब्स आ चुके हैं यहाँ पे, है ना, अरब्स आ चुके हैं सिंध वाले एरिया में। और इस टाइम पे इस तरफ ये जो टेरिटरी थी किसकी थी, ये थी आपकी गुर्जर प्रतिहार की। और जब गुर्जर प्रतिहार की टेरिटरी डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, तो छोटे छोटे किंगडम्स उभर के आते हैं, जो कि कौन हो जाते हैं, जो बहुत सारे राजपूत होते हैं, है ना। तो राजपूत के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो भाई, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, है ना, हर्षवर्धन की बात हो रही है यहाँ पे, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, जो हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी उनका जिक्र करा था, उनके बारे में जाना था। तो उनकी डेथ के बाद हम देखते हैं कि जो, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है कि प्रतिहार एम्पायर, है ना, जब गुर्जर प्रतिहार है टूट जाते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स उभर के आते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में और इंडस प्लेन, ये आपका इंडस प्लेन है ना। और ये आपका राजस्थान वाला एरिया, गुजरात राजस्थान, इस जगह पे बहुत सारे आप देखोगे राजपूत किंगडम्स उभर के आते हैं। तो जिसके अंदर से काफी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से, जैसे आपको मैप में भी दिख रहा होगा, एक हमारे चौहान से, है ना, और परमार हैं, सोलंकी हैं, तोमर हैं, और गढ़वाल हैं, प्रतिहार हैं, अभी भी, है ना, चंडेलाज हैं। तो ये सारे आपको दिखेंगे कि भाई ये उभर के आते हैं, बड़े बड़े एक डायनेस्टीज बनाते हैं, अपनी टेरिटरी रखते हैं, कैप्चर करते हैं और अपना रूल करते हैं। जिसके अंदर से हम आगे देखेंगे कि को एक ही जो राजपूत हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा उभर के आएंगे और दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे, कौन, चौहान। तो वो उनके बारे में भी जानेंगे भी, देखो। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। अब देखो, पहले राजपूत के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि ये क्षत्रिय क्लैन के होते हैं, सॉरी क्षत्रिय वर्ण्स के होते हैं। वर्ण हमने सिस्टम, अगर आपको याद हो, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था, वैदिक एज में ही मैंने आपको वर्ण बताए थे, कि उन्होंने सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, राजपूत। और काफी क्लैंस में डिवाइडेड होते हैं। और ऐसा भी मानते हैं, ये ऐसा बिलीव करते हैं कि एक ऑर्डर्ड फैमिली से आते हैं, है ना। ऑर्डर्ड फैमिली मेनली 2 फैमिली, कौन कौन सी, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश, है ना। तो सूर्यवंशी होते हैं और चंद्रवंशी होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे ना तो हम सूर्यवंशी हैं और ना हम चंद्रवंशी हैं, हमारा एक अलग ही क्लास चली आ रही है, अलग ही फैमिली ग्रुप है, कौन सा, अग्निकुल के। ठीक है, तो उनका मानना था कि हम हैं अग्निकुल, अग्निकुल के। और अग्निकुल के थे, तो कौन कौन कहते थे, जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, तो प्रतिहार, है ना, जो गुर्जर प्रतिहार, वही प्रतिहार, चौहान्स, सोलंकीज, तोमर्स, है ना, ये सारे एरिया। और जो कि अपने आप को कहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर, है ना। वेस्टर्न इंडिया आपका गुजरात राजस्थान वाला एरिया, और सेंट्रल इंडिया आपका दिल्ली, है ना, और आपका यूपी का लोअर यूपी, इस वाले पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं और अपना पावर अपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं वहां पे। ठीक है भाई। और इनके बाद आप देखोगे तो और भी आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे कि क्या, जैसे कि आपको चौहान, देखो इधर देखो मैप में, चौहान आपको दिख रहे हैं, है ना, इस तरफ इन्होंने अपनी टेरिटरी कैप्चर कर ली, सोलंकीज ने गुजरात कब्जा लिया, है ना। और चालुक्यास तो नीचे है, परमार्स ने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया, महाराष्ट्र और थोड़ा ऊपर वाला एरिया ऊपर तक चले गए, है ना। और आपको तोमर्स ऊपर दिखेंगे,
दिल्ली वाले एरिया में तोमर्स हैं, ये रही छोटी सी इन्होंने टेरिटरी कब्जा रखी है, और कलाचुरीज ये रही। तो ये आपको काफी सारे ऐसे छोटे छोटे एम्पायर देखने को मिलेंगे। और चोला के देखो नीचे अभी भी चोला एम्पायर आ चुका है ना, चोला एम्पायर नीचे है। और यहाँ पे आपको इस टाइम पे इस तरफ वाले एरिया में, सिंध वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, अरब्स मिलेंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ऊपर हम देख रहे हैं गजनविद एम्पायर बनता हुआ दिख रहा है हमें, है ना, अफगानिस्तान में। ऊपर अफगानिस्तान में या फिर नॉर्दर्न पाकिस्तान में आपको गजनविद एम्पायर बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, गजनविद एम्पायर। और ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि कैसे कैसे बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारी रीजनल किंगडम्स हैं वो उभर के आती हैं। अब जैसे इसके अलावा और भी थे, जैसे कि आप देखोगे चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, है ना, ये इसको काटो, ये अभी नहीं था, ठीक है। चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड थे, तोमर्स थे, मैंने आपको बताया हरियाणा और दिल्ली के। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि कैसे कैसे ये जो राजपूत किंगडम्स हैं इनके अंदर कैसे एक जो दिल्ली है ना, दिल्ली इनकी मेन कैपिटल बन जाती है किनकी, तोमर्स की। अपने आप को ये जो तोमर्स हैं इसी वाले एरिया में स्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना। और कैसे हम देखेंगे कि फिर जो चौहान है, जो आपको चहमंस दिख रहे हैं, चहमंस और चौहान एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो चौहान है ये कैसे तोमर्स को हराते हैं और अपने आप को दिल्ली वाला एरिया में स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। और अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाते हैं। हालांकि पहले जो चौहान थे अजमेर से रूल करते थे, ठीक है, पर अपनी टेरिटरी आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली वगैरह कैप्चर कर लेते हैं। तोमर्स जो उस टाइम पे दिल्ली पे रूल कर रहे थे उनको हरा देते हैं और दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। फिर अपनी जो एक कैपिटल बनाते हैं, और जो कहाँ पे बनाते हैं, दिल्ली के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो चौहान है इनके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं कौन है, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। बहुत फेमस है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। और जिनको पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है, फिर इनकी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ तरेन होता है मोहम्मद गौरी से, है ना। तो इनके बारे में, जो चौहान डायनेस्टी है, इनके बारे में हम कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें बात करेंगे। अभी आज हमने देखा कि कैसे बहुत सारे राजपूत उभर के आए, है ना, दिल्ली वाले एरिया में। और हमने जाना कि कैसे जो अरब्स थे, है ना, उनका इन्वेजन हुआ इंडिया में, और कैसे वो उन्होंने राजा दाहिर सिंह को हराया, मारा 712 AD में, और अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसी के साथ इस्लाम की भी एंट्री हो जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। और फिर कल हम कल की क्लास में हम देखेंगे कैसे चौहान्स ने उनको डिफीट करते हैं तोमर्स को, और उनकी टेरिटरी कब्जा लेते हैं तोमर्स की, है ना, और अपनी कैपिटल किसको बना लेते हैं, दिल्ली को। और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कैपिटल के रूप में उभर के आती है ना। हमारी पूरी मिडीवियल हिस्ट्री में आप देखोगे दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले हमने देखा था पाटलिपुत्र थी, अगर आपको याद हो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, है ना। फिर आगे जाके हमने देखा था अभी रिसेंट में कन्नौज के ऊपर लड़ाई हो रही थी, उससे पहले पाटलिपुत्र थी। और अब हम देखेंगे पूरी मिडीवियल हिस्ट्री से लेके आगे तक, है ना, हमारी लगभग प्री मॉडर्न तक हम देखेंगे कि जो दिल्ली है वो कैसे एक इंपॉर्टेंट कैपिटल के रूप में उभर के आती है। और फिर आपको याद हो तो देखो, जो वो थे, अब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो अपने आप को कहाँ पे स्टैब्लिश करती है, वो अपनी कैपिटल बनाती है कोलकाता में, है ना। फिर कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होता है बाद में, वो याद करो 1857 की वॉर के बाद, है ना, कि नहीं, अगर हमें इंडिया के ऊपर पावर रखनी है, कंट्रोल रखना है, तो हमें अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी फिर बाद में कैपिटल अपनी दिल्ली में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इवन आज भी आप देखोगे तो आज भी आपको पता है कि हमारी कैपिटल कहाँ है, दिल्ली, है ना। तो तभी से चली आ रही है। तो चलो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम बात करेंगे कि चौहान्स के बारे में, चहमंस के बारे में, है ना, कि कैसे ये उभरे, इनकी क्या थी और इनके रूलर्स क्या थे। और फिर साथ साथ देखेंगे कि कैसे मोहम्मद ऑफ गजनी कह लो, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गौरी, इन्होंने कैसे इनके ऊपर अटैक करा। और फिर वहीं से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। तो कल हम जानेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी या महमूद ऑफ गजनी कह लो, है ना, और मोहम्मद गौरी के बारे में और चौहान्स के बारे में। तो आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।